हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हो गए हैं। टॉपिक हमारा है प्रश्नावली 3.5, जिसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो चौथा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जितने भी भाषा पर आधारित सवाल है, लैंग्वेज सवाल, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में पिछले 13 वीडियो जो है हमने तीसरा लेसन के अंदर जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर जो है हमने बनाया है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, 3.5 से पहले जितने भी वीडियो हम बनाए हैं वो सारा वीडियो हमको हमारे इसी चैनल पर जो है आपको मिल जाएगा। तो जाकर आप उस वीडियो को जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 और 3.5 के अंदर जो प्रश्न संख्या 4 है, उस 4 के अंदर जो भाषा पर आधारित सवाल है, लैंग्वेज वाला सवाल, उसी को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें से नीचे 5 ठो समस्या दिया गया है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके 5 गो समस्या दिया गया है और पाँचों के पाँचों समस्या MVV आई है, ठीक है। और इनमें से कई सारे सवाल तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं और कई सारे सवाल जो है इस बार आने के चांसेस है, ठीक है। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से आराम से बहुत इजी वे में जो है देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर पहला क्या है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी A को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी B को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए क्या है, ठीक है। देखिए, छात्रावास आप लोग समझते हैं, छात्रावास का मतलब होता है जहाँ पर छात्र लोग रहता है, ठीक है, छात्रावास। तो एक छात्रावास है, ठीक है। छात्रावास में एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है? तो वहाँ पर जो भी विद्यार्थी रहने के लिए जाता है उसको रहने का चार्ज फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। चाहे वो 20 दिन के लिए जाए या फिर 40 दिन के लिए जाए या किसी मतलब कितने भी दिन के लिए वो जाता है तो उसके लिए जो है फिक्स रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम पढ़ाए थे आप लोगों को 3.3 के अंदर भाड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है। टैक्सी का किराया वाला क्वेश्चन जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि टैक्सी के किराया का जो एक भाग है वो नियत है, यानी कि फिक्स कर दिया गया है। उसको हम ऐसे समझे थे कि मान लीजिए बैठने का चार्ज, ठीक है, टैक्सी में बैठने का चार्ज जो है वो फिक्स कर दिया गया था, ठीक है। और बाकी शेष इस पर निर्भर करता था कि सवारी कितना दूर जो है यानी कितना किलोमीटर की दूरी तय किया है, ठीक है। उसी तरह का ये सवाल हमारा है, ठीक है। यानी कि छात्रावास में रहने का जो व्यय है, लागत है, वो फिक्स है, ठीक है। चाहे वो जितना दिन के लिए रहिए, चाहे 1 महीना के लिए, चाहे 10 महीना के लिए, रहने का चार्ज वो फिक्स कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो 1 महीना के लिए रहेगा उसको अलग से मतलब कम राशि देना पड़ेगा और जो 6 महीना के लिए रहेगा उसको ज़्यादा राशि देना पड़ेगा। वो एक फिक्स कर दिया गया है। चाहे वो 10 दिन के लिए जाइए या 20 दिन के लिए जाइए या 100 दिन के लिए जाइए, आप छात्रावास में रहिए, वो फिक्स राशि ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही छात्रावास है जिसका एक भाग जो है रहने का एक भाग जो है नियत है, किराया जो है नियत है, ठीक है, फिक्स है। उसके बाद शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, यानी भोजन करने का चार्ज अलग है, ठीक है। भोजन करने का चार्ज आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से जोड़ के देना पड़ेगा, लेकिन रहने का चार्ज दिन के हिसाब से नहीं है। सीधा आप उसमें चले गए तो आपको किराया उतना लग जाएगा, चाहे आप 10 दिन के लिए जाए चाहे 100 दिन के लिए जाए, ठीक है, वो फिक्स है वो, ठीक है। लेकिन भोजन का चार्ज जो है प्रत्येक दिन का अलग है। तो यहाँ पर सवाल में 2 कैरेक्टर है। एक है A नाम का विद्यार्थी जो 20 दिन तक भोजन करता है, 20 दिन तक भोजन करता है और रहता भी है, तो इसको कितना रुपया देना पड़ता है? 1000 रुपया देना पड़ता है। जबकि एक B नाम का छात्र है जो 26 दिन रह के भोजन करता है तो इसको देना पड़ता है 1180 रुपया, ठीक है। तो बताइए कि इस विद्यार्थी से रहने का चार्ज कितना? देखिए, 1000 रुपया में दोनों पैसा है, रहने का चार्ज भी है और साथ में 20 दिन का खाना का भी चार्ज है। 1180 रुपया जो लिया है इससे, इसमें रहने का चार्ज भी है और साथ में
26 दिन का भोजन का भी मूल्य है। अब एक बात समझने वाली बात यह है कि ए नाम का विद्यार्थी 26 दिन रह के भोजन किया है और ए नाम का विद्यार्थी 20 दिन रह के भोजन किया है और बी नाम का विद्यार्थी 26 दिन रह के भोजन किया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ए नाम का छात्र है उसको खाने का चार्ज 20 दिन का ही लगेगा, लेकिन बी नाम के छात्र को खाने का चार्ज 26 दिन का लगेगा। फिर भी दोनों के एक भाड़ा जो है सेम है, वो क्या है? तो रहने का चार्ज। बोले हैं ना, जो रहने का चार्ज है, छात्रावास के रहने का चार्ज वो फिक्स कर दिया गया है, चाहे आप 20 दिन के लिए आते हो या 26 दिन के लिए आते हो। इसको भी रहने का चार्ज उतना ही देना पड़ेगा, जो ए नाम के विद्यार्थी को, और बी नाम के विद्यार्थी को भी रहने का चार्ज उतना ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो भाड़ा फिक्स है। बाकी ये 20 दिन रहा है तो इसको 20 दिन का खाने का चार्ज, और ये 26 दिन रहा है तो 26 दिन का खाने का चार्ज लगेगा। ठीक है, तो यही हमको निकालना है कि रहने का चार्ज कितना है छात्रावास का, और भोजन करने का, प्रत्येक दिन का भोजन का चार्ज कितना लगता है। तो जो हमको निकालना होता है, देखिए भाषा वाला क्वेश्चन जब आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर के अंदर लैंग्वेज वाले सवाल में जो हमको निकालना होता है उसको हम सबसे पहले मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो हमको निकालना है उसको हम मान लेंगे दो चर में, दो अलग अलग चर में। ठीक है, तो सवाल नंबर जो है हमारा 4 है। ठीक है, सवाल नंबर 4 का पॉइंट नंबर पहला है, यहाँ लिखेंगे पहले हम, माना कि छात्रावास का ठीक है नियत व्यय। ठीक है, छात्रावास का नियत व्यय जो है, मान लेते हैं नियत व्यय वो है 100 रुपया। कितना है? छात्रावास का नियत व्यय कितना है? 100 रुपया मान लेते हैं। और प्रत्येक दिन का भोजन का चार्ज है तथा प्रतिदिन का भोजन मूल्य, प्रतिदिन का, ठीक है, प्रतिदिन का भोजन, ठीक है, भोजन मूल्य, भोजन का मूल्य लिख सकते हैं। ठीक है, भोजन का जो मूल्य है वो अलग है। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य कितना है? y रुपया, यानी एक दिन का y रुपया खाने का चार्ज है, लेकिन रहने का चार्ज सबसे 100 रुपया ही लिया जा रहा है, चाहे वो 20 दिन के लिए आए या 26 दिन के लिए आए। ठीक है, बात को समझिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, देखिए अब क्या करना है हमको, यहाँ लिखना है प्रश्न से, क्योंकि जो भी काम करने वाले हैं हम प्रश्न के अनुसार करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक ए नाम का छात्र है जो 20 दिन रह के भोजन करता है। तो आप एक बात बताइए, एक दिन का भोजन का चार्ज है एक दिन का y रुपया, एक दिन का भोजन का चार्ज कितना है? y रुपया। तो बताइए ए नाम का विद्यार्थी 20 दिन रह के भोजन किया है, तो इसको भोजन का चार्ज कितना लग जाएगा? 20 दिन भोजन किया है तो भोजन का चार्ज इसको लग जाएगा y रुपये के हिसाब से 20 दिन का 20y, 20 दिन का 20y भोजन का चार्ज ए नाम के विद्यार्थी का। अब बी नाम के विद्यार्थी 26 दिन भोजन किया है तो इसको y रुपये के हिसाब से 26 दिन भोजन किया तो 26y लग जाएगा भोजन का, इसका 26y लग जाएगा भोजन का। अब देखिए दोनों विद्यार्थी का खाने का चार्ज अलग अलग है, क्यों? क्योंकि ये 20 दिन रह के भोजन किया तो 20y और ये 26 दिन रह के भोजन किया तो 26y। उसके बाद दोनों रहा भी है तो दोनों को रहने का चार्ज भी देना पड़ेगा। रहने का चार्ज क्या है छात्रावास का? वो है 100 रुपया। अब ये 100 रुपया दोनों को लगेगा, ऐसा नहीं कि ये 20 दिन रहा है तो इसको कम देना पड़ेगा और इसको 26 दिन ये रहा है तो इसको ज़्यादा देना पड़ेगा, दोनों को एक ही देना पड़ेगा रहने का चार्ज। तो देखिए एक ए नाम का विद्यार्थी है जो 20 दिन रह के भोजन करता है तो उसको लगता है 1000 रुपया। तो 1000 रुपया जो लगता है उसमें 100 रुपया है रहने का चार्ज, 1000 रुपया दोनों जोड़ के लिया गया है तो 100 रुपया है रहने का चार्ज, और 20 दिन रह के भोजन करता है तो 20 y लगेगा 20 दिन के भोजन का चार्ज, दोनों के जोड़ के इससे लिया गया है कितना? 1000 रुपया लिया गया है। ये हो गया समीकरण पहला। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, इसके भाषा को थोड़ा समझना पड़ता है और कुछ है नहीं। अब एक बी नाम का विद्यार्थी हो जो 26 दिन रह के भोजन करता है। ठीक है, तो बताइए 26 दिन के भोजन का चार्ज कितना हो जाएगा? 26y। 26 दिन रह के भोजन करता है तो भोजन का चार्ज 26 दिन का 26y, और साथ में रहता भी है तो रहने का चार्ज कितना लगेगा? उसको 100 लगेगा। ठीक है, 100 रुपया लगेगा। अब दोनों जोड़ के कितना लिया जाएगा इससे? तो दोनों जोड़ के लिया जाएगा 1180 रुपया। ठीक है, देखिए 1180 रुपया लिया गया है, जिसमें रहने का चार्ज भी है और भोजन का चार्ज भी है। तो रहने का चार्ज कितना माने हैं 100 को, और 26 दिन भोजन किया तो 26 दिन का भोजन का चार्ज होगा 26y बराबर 1180 रुपया। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। ठीक है, अब मेन चीज़ यहीं तक था। अब इसके बाद करना क्या है? तो इसके बाद सवाल में लिखा था, ऊपर वाला सवाल में लिखा था कि आप इसको किसी भी बीजगणितीय मेथड से जो है बना सकते हो। ठीक है, तो हम इसको विलोपन विधि से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं विलोपन विधि से। तो हम चाह रहे हैं कि x को काटेंगे, तो x के गुना में समीकरण दूसरा में जो x है उसके गुना में 1 है तो इससे यहाँ गुना करेंगे, और पहला में जो x है उससे गुना में 1 है तो इससे यहाँ गुना करेंगे। तब लिखेंगे चूँकि समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट गुना 1 एवं सेकेंड गुना 1 को, ठीक है, दोनों में एक ही से गुना करना है क्योंकि दोनों के गुणांक 1 है। चिन्ह समान है तो घटाने पर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, घटाने पर।
अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो 1 से इकाई कितना होगा, x होगा, प्लस 20y में गुना करेंगे 1 से तो 20y ही होगा, बराबर 1000 में गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा, 1000 ही होगा। उसके बाद 1 से गुना करेंगे नीचे वाले में तो 1 से इकाई x, प्लस 26y में गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 26y, बराबर 1180 में गुना करेंगे 1 से तो 1180 होगा। देखिए इसमें क्या होगा, चिन्ह बदलेगा नीचे का, ठीक है, नीचे का चिन्ह बदल गया, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 26y माइनस में और 20y प्लस में, तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस में 6y बच जाएगा, बराबर माइनस में 1180 में से 1000 चला गया तो बचेगा माइनस में 180 बच जाएगा। माइनस से माइनस काट सकते हैं। अब ये 6 गुना में है, इसको ढकेल देंगे तो 180 उधर है, 6 आएगा बटा के नीचे, काट देंगे 30 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना निकल गया, तो वो 30 निकल गया, ठीक है, y का मान 30 आ गया। अब इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान, अब y का जो मान है, y का मान, ठीक है, उस मान को हम समीकरण फर्स्ट में डाल देते हैं, ठीक है, मान को समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में जो है ना रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम रख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट में मान को समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण है x प्लस 20y बराबर 1000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 20y बराबर 1000, ठीक है। अब इस समीकरण के अंदर जहाँ पर होगा y वहाँ पर डालना है y का मान 30। देखिए यहाँ पर y है 20 के साथ, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे क्या, 30 डालेंगे y का मान, तो ये x देना कितना प्लस में 20 गुना y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान 30 होगा, बराबर में 1000। क्लियर है बात। अब देखिए x प्लस 20 में 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा 600, कितना हो जाएगा 600, ठीक है, 20 में 30 से गुना करेंगे 600 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1000, ठीक है। तो x का मान कितना निकल जाएगा 1000। अब ये 600 को ढकेलिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 600, ठीक है। अब देखिए x बराबर सीधा हो जाएगा, 1000 में से 600 चला गया तो कितना बचेगा 400, यानी x का मान कितना निकल गया, तो वो निकल गया 400। x का मान कितना आ गया, तो वो आ गया 400, ठीक है। अब बताइए x हम किसको माने थे, तो x माने थे छात्रावास का नियत व्यय, तो यहाँ लिखेंगे अतः छात्रावास का नियत व्यय, छात्रावास का, ठीक है, छात्रावास का नियत व्यय जो है वो कितना माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना निकला है 400, यानी छात्रावास का नियत व्यय कितना है 400 रुपया है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक दिन का भोजन मूल्य हम किसको माने थे, y को माने थे, तो y का मान भी निकल गया है 30। तो लिखेंगे यहाँ पे तथा प्रतिदिन का, ठीक है, प्रतिदिन का भोजन मूल्य, ठीक है, भोजन मूल्य जो है वो हम y माने थे, तो y का मान कितना निकला है 30, यानी कि 30 रुपया हो जाएगा प्रत्येक दिन का भोजन करने का चार्ज, और 400 रुपया हो जाएगा छात्रावास में रहने का चार्ज, ठीक है। अब बताइए ए नाम के विद्यार्थी कितना दिन रहा है, तो 20 दिन रहा था, ठीक है, 20 दिन वो रह के गया है, खाना भी खाया है। तो देखिए 30 रुपये के हिसाब से एक दिन का खाने का चार्ज 30 रुपया है, तो 30 रुपये के हिसाब से वो 20 दिन वो खाना खाया है, तो कितना लग जाएगा उसको खाने का चार्ज केवल, तो 600 रुपया लग जाएगा खाने का चार्ज, ठीक है। और 400 रुपया रहने का चार्ज इससे लिया गया है, तो बताइए 600 प्लस 400 1000 रुपया हुआ कि ना हुआ, ए नाम के विद्यार्थी का हो गया 1000 रुपया। उसके बाद बी नाम का विद्यार्थी 26 दिन रखे गया है, ठीक है, बी नाम का विद्यार्थी 26 दिन रखे गया है, तो 26 दिन भोजन किया है, 30 रुपये के हिसाब से चलेगा खाने का चार्ज, 30 रुपये के हिसाब से, क्योंकि एक दिन का 30 रुपया है, तो 30 में करेंगे 26 से गुना तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 तिया 18 के 8 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, 780 रुपया, और साथ में 400 रुपया इसको भी लगा है रहने का चार्ज। देखिए 400 इसको लग रहा है तो 400 इसको भी लग रहा है रहने का चार्ज, दोनों को रहने का चार्ज फिक्स लिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 780 रुपया और 400 रुपया, तो 1180 रुपया इसका हो गया और 1000 रुपया इसका हो गया, यानी कि जो हम निकाले हैं x का मान 400 यानी रहने का चार्ज 400 और y का मान 30 रुपया, यानी कि प्रत्येक दिन का भोजन मूल्य 30 रुपया। ये हमारा करेक्ट और राइट 100% जो है सही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मज़ा आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि मज़ा आ रहा है वीडियो को। चलिए देखिए हमारा पॉइंट नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट जो कि भिन्न पर आधारित है, ठीक है, भिन्न वाला क्वेश्चन है, और ये भिन्न वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है इस बार जो है 2 नंबर में आया था, ठीक है, और पिछले कई साल जो है ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए कि वह कौन सा भिन्न है, ठीक है। चलिए
देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है कि वह कौन सा भिन्न है जिसके अंश में एक घटाते हैं। देखिए अंश में से एक घटाते हैं ना, अंश में से एक घटाते हैं, अंश कहते हैं ऊपर वाले को। सबसे पहले आप समझिए कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं। देखिए भिन्न संख्या जो होता है वो होता है अंश बटा हर के रूप में, यानी वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कोई सवाल है जिसमें कह रहा है कि वो कौन सा भिन्न संख्या है बताइए जिसके अंश में से एक घटाते हैं। अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, तो अंश में से एक घटाते हैं तो वो भिन्न कितना में बदलता है, तो वो भिन्न 1/3 में बदलता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि उसी भिन्न के हर में जब 8 जोड़ते हैं तो वही भिन्न जो है 1/4 हो जाता है। तो बताइए वो कौन सा भिन्न है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए भिन्न संख्या वाले क्वेश्चन में अंश बटा हर का पता होना जरूरी है। अगर अंश बटा हर आपको पता हो जाए तो आसानी से आप भिन्न संख्या बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको हम दे देते हैं कि अंश मान लीजिए हमारा 5 है और हर हमारा मान लीजिए 7 है, और आपसे पूछे कि बताइए भिन्न संख्या क्या होगा जब अंश 5 हो और हर 7 हो, तो आप कहिएगा कि सर भिन्न संख्या तो अभी आप क्या बोले हैं कि भिन्न संख्या जो होता है वो अंश बटा हर के रूप में होता है। तो अंश हमारा हो जाएगा 5, यानी कि अंश के जगह पर 5 होगा और हर के जगह पर हो जाएगा 7, यानी भिन्न संख्या क्या बनेगा, 5/7 बनेगा। ठीक है, यानी हमारे समझाने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अंश यदि हम मालूम कर लेते हैं और हर मालूम कर लेते हैं तो हम आसानी पूर्वक से जो है भिन्न संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी इसमें होता है कि अंश और हर का पता लगाना। तो चलिए सबसे पहले जो निकालना है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि, ठीक है, अंश बराबर, ठीक है, अंश मान लेते हैं x को तथा हर मान लेते हैं y को। ठीक है, हर मान लेते हैं y को, अंश मान लिए x को और हर मान लिए y को, इसीलिए भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, इसीलिए भिन्न संख्या जो होगा वो हो जाएगा, भिन्न संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो अंश बटा हर के बराबर होता है। तो बताइए अंश किसको माने हैं, तो x को माने हैं तो x बटा, हर माने हैं y को तो x बटा y के रूप का हमारा क्या हो जाएगा, तो वो भिन्न संख्या होगा। यानी भिन्न संख्या क्या हो गया, x बटा y माने हैं। ठीक है, ये आंसर नहीं है, मान लिए हैं। ठीक है, यानी हम मान लिए हैं कि वो कौन सा भी सवाल क्या पूछ रहा था कि वो कौन सा भिन्न है बताइए जिसके अंश में से एक घटाते हैं तो 1/3 होता है, हर में 8 जोड़ते हैं तो 1/4 होता है। वही भिन्न है जिसके अंश में एक घटाने पर 1/3, हर में 8 जोड़ने पर 1/4। तो वो कौन भिन्न है बताइए। तो हम मान लिए हैं कि वो x बटा y भिन्न है। वो कौन भिन्न है, तो x बटा y भिन्न है जिसके अंश में से एक घटाते हैं तो 1/3, हर में 8 जोड़ते हैं, हर कहते हैं नीचे वाले को, हर में 8 जोड़ते हैं तो 1/4 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, बड़ा सिंपल, बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए सवाल कह रहा है कि वो कौन सा भिन्न है जिसके अंश में से घटाते हैं एक तो 1/3 होता है। तो हम मान लिए हैं कि वो x बटा y भिन्न है जिसके अंश में से एक घटाते हैं तो 1/3 के बराबर वो भिन्न हो जाता है। ठीक है, वो x बटा y भिन्न है जिसके अंश में से एक घटाते हैं तो वो भिन्न 1/3 में बदल जाता है। तथा दूसरा में लिखा है कि हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाए। तो हम मान लेंगे कि वो x बटा y भिन्न है जिसके हर में 8 जोड़ते हैं तो 1/4 होता है। मतलब वो x बटा y भिन्न है जिसके अंश में से एक घटाइएगा तो 1/3 होगा, हर में 8 जोड़िएगा तो 1/4 होगा। कैसे होगा वो बतेबो करेंगे हम, ध्यान से खाली इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, यहाँ तिरछी गुना कर देना है। x में गुना करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 3x, -3 में गुना करेंगे x से तो कितना होगा, 3 में करेंगे x से गुना 3 बराबर y इकाई कितना होगा y। अब करना क्या है, x y वाले को एक साइड रखना है, बिना x y वाले को ढकेल के दूसरे पार कर देना है। ठीक है, धक्का मारिए, किसको धक्का मारना है, 3 को, बिना x y वाले को। ये 3x जना के देना, y को इधर से खींच, उधर से लाइए खींच के, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में y बराबर, ये 3 को धक्का मारिएगा, माइनस में चला जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा समीकरण पहला, ये हो जाएगा समीकरण पहला। ठीक है, वही काम नीचे वाले में करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछी गुना, 4 से गुना कर लेना है x में तो क्या हो जाएगा, 4 से गुना कीजिएगा x में तो 4 को x बराबर, 1 से गुना करेंगे y में तो y इकाई y हो जाएगा,
अब +8 में गुना करेंगे x से तो +8 होगा, ठीक है। अब एक्स वाई वाला को रखना है एक साइड। ये 4x पहले से बराबर की इस पार में है, 4x जो है ना पहले से बराबर की इस पार में है, और उधर से y को खींच के लाइएगा इधर, तो प्लस में है तो y आ जाएगा माइनस में, बराबर के उस पार 8 को छोड़ दीजिए, क्योंकि बिना एक्स वाई वाले को इसे भी बराबर के दूसरे पार, बाउंड्री के दूसरे पार रखना है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण दूसरा। मेन खेला यही तक था, क्योंकि सवाल में लिखा है कि समस्या का हल जो है कीजिए, तो कब कीजिएगा, जब दोनों समीकरण प्राप्त होगा आपको तब ना कीजिएगा। तो दोनों समीकरण प्राप्त कर लिए। अब यहाँ से आगे जो है बड़ा ये आसान है, यहाँ से आगे जो है हमारे पास 3 मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर वज्र गुणन विधि। इन तीनों में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका हमको लगता है, देखिए हमको आसान लगता है क्या, आपको भी आसान वही लगेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विलोपन विधि, जो पिछले वाले सवाल को भी हम उसी विधि से बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम उसी विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, 2 चर में से किसी एक चर को सोच लेते हैं कि हम काटेंगे। चलिए हम सोच लेते हैं x को काटेंगे, तो x को सोच लिए काटेंगे, तो x के गुना में जो अंक है उससे क्रॉस गुना करेंगे। तो यहाँ पर x से गुना में 3 है तो इससे गुना कर देंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो x है उस गुना में 4 है तो इससे कर देंगे यहाँ पर गुना, ठीक है, 4 से। तब लिखेंगे चूंकि समीकरण, ठीक है, समीकरण पहला गुना 3, ठीक है, एवं दूसरा गुना 4 को चिन्ह समान है दोनों का, तो क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करके हमको लिखना है, देखिए 4 से गुना करिएगा 3x में तो कितना होगा 12 को x, फिर 4 से गुना करना है -y में तो कितना होगा -4y, बराबर 4 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 12, और 3 से गुना करना है तीनों में, देखिए 3 से गुना होगा 4y में तो कितना हो जाएगा 12y, और फिर उसी 3 से गुना होगा -y में तो माइनस में 3 को y, और बराबर 3 से गुना करेंगे 8 में तो हो जाएगा 24। बात हो रही है घटाने की, तो समीकरण दूसरा का जितना भी चिन्ह है, जितने पद हैं उन सभी का चिन्ह जो है ना बदल जाएगा। मतलब ये कि देखिए समीकरण सेकेंड का ये 24 है तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये 3y माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये 12y प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ये तो कट गया। अब देखिए माइनस में 4 गो y प्लस में 3 गो y, तो घटाएंगे तो माइनस में 1 गो y बचेगा। अब -24 में से +12 गया तो माइनस में 12 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y का मान कितना निकल गया, तो 12 निकल गया। कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए देखिए अब इस y के मान को दोनों में से किसी भी समीकरण में डालेंगे तो x का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान, अब y का जो मान है, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में डाल देते हैं, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। देखिए हम दोनों में से किसी भी समीकरण में डालेंगे ना इस मान को, y के मान को, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो हम डाल रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, हमारी मर्जी, आप डालिएगा तो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए 3x, ठीक है, माइनस में y है बराबर 3 है समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसमें जहाँ y होगा वहाँ पर 12 डाल देना है, तो यहाँ y है तो यहाँ 12 डाल देंगे, यानी 3x माइनस में y की जगह पर हो जाएगा 12 बराबर में 3। अब 12 को धक्का लगाएंगे तो इधर बचेगा 3x, ठीक है, 12 उस पार चला गया, उस पार में पहले से 3 है, 12 को भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा उस पार, तो प्लस में 12 हो जाएगा। अब इधर 3 जो है x के साथ गुना में है, अब 3 को इधर से हटाएंगे, उधर 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 12 3 15। अब ये 3 जो है x के साथ गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे, 3 पंचे कितना होगा, तो 3 पंचे हो जाएगा 15, यानी x का मान कितना निकल गया, तो x का मान निकल गया 5, x का मान आ गया 5। देखिए कितना आसान है, ठीक है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू, ठीक है। आप लोग को लगता होगा पढ़ने में कि बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, लल्लू क्वेश्चन है। देखिए हमारा वीडियो जो है आप अगर सही से देखते होइएगा लाइन से, लाइन बाय लाइन, तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमारा एक भी क्वेश्चन मैथ के अंदर ऐसा नहीं होगा जो आपको हम समझा नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं बात, क्योंकि पूरे देसी अंदाज में हम आपको समझाते हैं, कई सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, तो आपको सीधा दिमाग पर चढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर चढ़ेगा। ऐसा नहीं कि जुल्फी के ऊपर मह निकल जाएगा, पूरे दिमाग में सेट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों की भी शेयर भी करिए। चलिए अब क्या करना है, दोनों मान निकाल लिए हैं, तो अब सीधा क्या करना है, तो यहाँ लिखना है अतः भिन्न संख्या बराबर, ठीक है, भिन्न संख्या हम किसको माने थे, तो भिन्न संख्या माने थे x बट्टा y को, x बट्टा y को, क्योंकि अंश मान लिए थे x और हर मान लिए थे y, तो भिन्न संख्या क्या बना था x बट्टा y। तो भिन्न संख्या बराबर x बट्टा y, यानी x का मान कितना निकाले हैं, तो x का मान निकला है 5, और y का मान कितना निकाले हैं, तो 12 निकाले हैं। बताइए x बट्टा y का मान कितना है, 5/12, यानी कि वो कौन सा भिन्न है, तो वो 5/12 है।
अब बताइए सवाल जो कह रहा था उस पर तनका चलते हैं। सवाल कह रहा था वो कौन भिन्न है जिसके अंश में से 1 घटाते हैं तो 1/3 होता है। तो हम कथी बोलेंगे वो 5/12 भिन्न है। वो कौन भिन्न है? तो वो 5/12 भिन्न है जिसके अंश में से 1 घटाते हैं तो कितने होता है? 1/3। देखिए तो होता है कि ना होता है 1/3। 5 में से 1 घटाते कितना बचेगा? 4/12। काटेंगे 4 का 4, 4 3 12। बताइए 1/3 हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आप कहिएगा कि सर पूरे आंसर सवाल पर जो है बैठ रहा है। ठीक है। दूसरा में कह रहा था कि हर में 8 जोड़ने पर 1/4 होता है। देखिए था 5/12 में 5/12 के हर में जब 8 जोड़िएगा तो ये 1/4 होता है। देखिए था तो देखिए ऊपर कितने हैं? 5 है, नीचे में 12 8 20 काटिएगा 5 गए 5 और 8 5 5 चौका 20। अब बताइए 1/4 के बराबर है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा। बहुत ही लल्लू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर इसका 3रा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यश नाम का एक लड़का है जिसने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो बताइए टेस्ट में कुल कितने प्रश्न की संख्या पूछे गए थे, यानी कुल कितने प्रश्न जो है टेस्ट में आए हुए थे। ठीक है। देखिए यश नाम का एक लड़का है जो टेस्ट देता है। ठीक है। यश नाम का एक लड़का है जो टेस्ट देता है। ठीक है। टेस्ट में वो 40 अंक अर्जित करता है। कितना अंक अर्जित करता है? तो 40 अंक। अब भाई 40 अंक कैसे उसको मिला होगा? तो सही देखिए जब हम टेस्ट में देते हैं तो कुछ सवाल हम सही बनाते हैं तो कुछ सवाल गलत भी हो जाता है। ठीक है। तो टेस्ट में क्या है कि सही उत्तर पर यानी सही आंसर बनाते हैं, सही प्रश्न जब रहता है आपका सही बनाते हैं तो उसमें नंबर मिलता है और गलत उत्तर पर जो है नंबर काटा जाता है। ठीक है। अब यश जो टेस्ट दिया है उसके टेस्ट में यश के टेस्ट में क्या प्रावधान है? तो यश ने टेस्ट जो दिया है उसमें सही उत्तर पर नंबर मिलता भी है और गलती उत्तर पर नंबर कटता भी है। ठीक है। देखिए सही उत्तर पर नंबर मिला है और गलती उत्तर पर नंबर कटा है, गलत पर नंबर कटा है। ठीक है। लेकिन कितना मिला कितना कटा ये सवाल पे डिपेंड करता है। तो सवाल में लिखा है कि यश को देखिए यश नाम का एक लड़का है जो टेस्ट देता है उसको 40 अंक आता है। कब? तो जब सही उत्तर पर मिलता है उसको 3 अंक। सही उत्तर पर कितना अंक मिला? तो मिला मतलब जुड़ा 3 अंक मिला। और गलती उत्तर पर कितना अंक मिला? तो गलती उत्तर पर मिला नहीं भाई, कटा उसका नंबर। कितना कटा है? तो गलती उत्तर पर 1 अंक कटा है, 1 अंक जो है माइनस किया गया है और तब जो उसको नंबर मिला है वो कितना है? 40 नंबर है। सही उत्तर पर 3 अंक मिला और गलती उत्तर पर 1 अंक कटा तब उसको कितना अंक प्राप्त हुआ? 40 अंक प्राप्त हुआ। मान के चलिए कि यश को अब जो है सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, 3 के बजाय कितना अंक मिलता? 4 अंक मिलता। और गलती उत्तर पर 1 नंबर के बजाय 2 नंबर कटता। गलती उत्तर पर कटता है ना नंबर, तो 1 नंबर के बजाय अब 2 नंबर कटेगा तो यश को 40 के बजाय 50 अंक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 अंक आ जाएगा। तो बताइए यश को सही मतलब प्रश्न सवाल के अंदर यानी परीक्षा में जो है कितने सवाल पूछे गए थे, प्रश्नों की कुल संख्या क्या है? देखिए मान लो कि सही उत्तर उसका जो है 15 गो है और गलती उत्तर उसने बना दिया 5 गो। सही उत्तर बनाया 15 गो और गलती को जवाब माने गलती जवाब दिया 5 गो। तो क्या गो प्रश्न टोटल हुआ? तो 15 गो सही हुआ, 5 गो गलती हो गया। तो 15 गो 5 गो कितना हुआ? तो 15 गो सही वाला 5 गो गलती वाला यानी कि 20 गो हुआ। यानी सही प्रश्नों की संख्या माने सही उत्तरों की संख्या और गलती उत्तरों की संख्या को जोड़ देंगे तो आसानी से हम कुल प्रश्नों की संख्या निकाल सकते हैं। यानी टोटल सही कितने प्रश्न थे ये पता होना चाहिए और टोटल गलत कितने प्रश्न थे ये पता होना चाहिए, तो हम आसानी से कुल प्रश्नों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जो पता करना है वो पहले मानेंगे। हमको तो वैसे पता करना है टोटल प्रश्न कितने थे, तो टोटल प्रश्न निकालने के लिए सही उत्तर कितने थे और गलत उत्तर कितने थे ये निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या, ठीक है, सही उत्तरों की संख्या मान लेते हैं कि सही उत्तरों की संख्या क्या गो है? तो मान लो सही उत्तर जो है 100 गो है तथा गलत को हम बोल देते हैं अशुद्ध। ठीक है। अशुद्ध उत्तरों की संख्या, अशुद्ध
उत्तरों की संख्या मान लो कि y है। सही उत्तर क्या गो है, तो x को सही उत्तर बनाया है यस, और y को गलत उत्तर बनाया है। तो इसीलिए कुल प्रश्न की संख्या यानी कुल प्रश्न बराबर, यानी कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, कुल प्रश्नों की संख्या निकाला है तो क्या करेंगे, सही उत्तरों की संख्या और गलत उत्तरों की संख्या को जोड़ देंगे। सही उत्तर x है और गलत उत्तर क्या को बनाया है, y को, दोनों को जोड़ देंगे तो आसानी से हमारा कुल प्रश्नों की संख्या जो है निकल जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से देखिए यस के टेस्ट में क्या गो सही उत्तर था, यस क्या गो सही बनाया, तो x को बनाया सही उत्तर और गलती क्या को बनाया, तो y को बनाया गलती उत्तर। ठीक है, कुल प्रश्न कितना था, तो एक्स वाई, मतलब x प्लस वाई को प्रश्न टोटल था। ठीक है, जिसमें सही था खाली x को और गलती था y को। देखिए यस को पहले सही उत्तर पर क्या अंक मिला, तो 3 अंक मिला। तो आप एक बात बताइए, अगर आपने 15 को सही जवाब दिया यानी सही आंसर आपका 15 को हो गया। ठीक, अब प्रत्येक क्वेश्चन पर 2-2 अंक दिया गया आपको, माने 15 को सवाल आपका सही हुआ, अब प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक मिला आपको, तो क्या गो नंबर हो गया सही वाला के जोड़िए तो। अरे भाई, तो 15 को टोटल प्रश्न सही हुआ है और प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक दिया गया है, तो हमको कितना अंक आ जाएगा, तो 15 गुने 2 यानी 30 अंक। तो उसी तरह से जब यश ने x को सवाल सही बनाया है और y को सवाल गलती बनाया है, ठीक है, तो उसको पहले सही पर कितना नंबर दिया गया है, 3-3 नंबर, यानी प्रत्येक सही पर 3-3 अंक मिला है। तो x को सही बनाया है तो खाली सही के नंबर क्या हुआ बताइए, तो 3 गुना x, तो खाली सही का नंबर कितना हो गया, तो 3x हो गया। सही का नंबर कितना हो गया, तो सही का नंबर हो गया 3x। ठीक है, और गलती पर 1 अंक काटा गया, तो क्या गो सवाल गलती किया, तो y गो गलती किया है, इसीलिए क्या गो नंबर कटेगा, तो y गुना 1 यानी y इकाई, y गो नंबर कटेगा मतलब माइनस होगा, y गो नंबर माइनस होगा। ठीक है, देखिए 3-3 अंक मिला सही पर और गलती पर एक अंक काटा गया, तब कितना नंबर आया इसको, तब आया मिलाकर 40 नंबर। कितना, 40 नंबर, काट खोट के आया कितना, 40 नंबर। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि मान के चलिए अब सही पर 3 के बजाय 4 मिलता, तो x को सही है प्रत्येक पर 4 को मिल रहा है, तो क्या गो हुआ सही का, तो 4 गुना x कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, और गलती पर क्या काटा गया है, तो अब 2-2 अंक गलती पर काटा जा रहा है। क्या गलती हुआ है, तो y को, क्या गलती हुआ है, तो y को प्रश्न गलती किया है और प्रत्येक गलती पर 2-2 अंक काटा जा रहा है। तो खाली गलती का कितना होगा, 2 गुने y, यानी कि 2y जो है गलत हो जाएगा। तो 2y क्वेश्चन जो है माने 2y नंबर कट गया यानी घट गया। 4x तो 4 नंबर मिला प्रत्येक सही पर, तो हो गया सही के नंबर, और 2 गो y गलती वाला मिला है, गलती पर काटा गया है, तो इतना 2y जो है घट गया। ठीक है, और तब जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 नंबर। ठीक है, 4 अंक सही पर मिला, गलती पर 2 अंक काटा गया तो 50 नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण पहला, और दूसरा स्थिति से बन गया समीकरण दूसरा। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि से बनाकर x y का मान निकाल देंगे। चलिए हम यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। x को सोच रहे काटेंगे, तो यहाँ पर 4 है गुना में, तो 4 से यहाँ करेंगे, यहाँ 3 है गुना में, तो 3 से यहाँ करेंगे, और तब लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुना 4 एवं सेकेंड गुना 3 को क्या करना है, तो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, चलिए 4 से गुना करेंगे 3 में, 4 तिया 12x। ठीक है, उसके बाद 4 से गुना करेंगे -y में, तो कितना होगा, -4y बराबर 4 40 चौका 160। ठीक है, 3 से गुना करेंगे 4 में, तब 12x, फिर 3 से गुना करेंगे 2 में 6y बराबर 50 तिया हो जाएगा 150। ठीक है, चिन्ह बदलेगा नीचे वाले का, माइनस प्लस, माइनस हो गया, कट गया ये वाला, अब प्लस में 6y माइनस में 4y, तो बचेगा प्लस में 2 गो y, अब बराबर 150 में से यानी 160 में से 150 चला गया, तो कितना बचेगा भाई, 10 बचेगा। ठीक है, अब y के साथ 2 गुना में है, के लिए 2 को, तो 10 के नीचे जाएगा 2, काटेंगे तो 5 बार में, यानी y का मान कितना आ गया, 5। y का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया, y का मान 5। ठीक है, ये हमारा निकल गया y का आंसर। अब बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसके भाषा को थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, अब इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो x का मान क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब y का मान, ठीक है, y का जो मान है, ये मान y का मान समीकरण फर्स्ट में, मान लीजिए समीकरण
फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर दोनों में से किसी में भी डाल दीजिएगा तो निकल जाएगा मान, ठीक है। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर 40, ठीक है, 3x माइनस में y बराबर 40 यानी 14, ठीक है। अब देखिए y का मान 5 रखना है तो 3x माइनस वाई है तो y की जगह पर 5 हो जाएगा बराबर 40। 5 को धक्का लगाइएगा, इधर 3x है, 40 उधर जाना कितने ना 5 गया उधर तो प्लस है 5। अब देखिए x के साथ 3 गुना में है, उधर ले जाएंगे, 40 से 5 कितना हो गया 45। अब देखिए 3 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा 3, काटेंगे 15 या 45 यानी x का मान कितना निकल गया 15 निकल गया x का मान, ठीक है। x का मान कितना आ गया 15 और y का मान कितना निकल गया 5। तो सही उत्तर किसको माने थे, सही उत्तर की संख्या x माने थे और गलत उत्तर की संख्या y माने थे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः सही उत्तर किसको माने थे, कितना था x गो, तो x का मान कितना आया है 15 यानी सही उत्तर क्या गो है तो x गो यानी 15 गो, ठीक है। तथा गलत उत्तर तथा अशुद्ध उत्तर लिख देते हैं, अशुद्ध उत्तर क्या गो माने हैं y गो माने हैं, तो y का मान कितना 5 यानी यश ने 15 गो सवाल सही बनाया और 5 गो सवाल गलती बनाया। तो बताइए टोटल क्या गो प्रश्न पूछे गए थे यश से, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए कुल प्रश्नों की संख्या यानी कुल प्रश्न जो है कितने थे परीक्षा में, तो उसके लिए सही उत्तर की संख्या प्लस गलती उत्तर की संख्या यानी x प्लस वाई, x का मान 15 प्लस y का मान 5 कितना हो जाएगा 20, यानी परीक्षा में टोटल 20 प्रश्न जो है पूछे गए थे, ठीक है। यही हमारा 20 जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तीनों के तीनों पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में 3 पॉइंट हमने कवर किया है। देखिए वीडियो का जो लेंथ है वो बड़ा ना हो जाए, इसके वजह से हम थोड़े क्वेश्चन का जो है अलग अलग पार्ट में हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, ताकि आप भी जो है इसको देख सके। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी देखने में परेशानी होगी, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को देखिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप हम आज के 3 वीडियो में जो है माने 3 क्वेश्चन में जो है कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। आप जहाँ भी पढ़े होइएगा, जिस भी कोचिंग में पढ़े होइएगा, उस कोचिंग से तो कहीं बेहतर आपको यहाँ पर समझने को मिला होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ अलग तरीका से आपको सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अगले वीडियो का यानी इसके अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।